सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जल एक अनमोल संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय वर्ग 7 में दिए गए पाठ जल एक अनमोल संसाधन के अंतर्गत आज वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। अतः यह प्रश्न उठता है कि वर्षा जल संग्रहण क्यों? अभी जो आप चित्र देख रहे हैं, यह चित्र हमें गर्मी के दिनों में अक्सर टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दिखाई पड़ता है या कहीं कहीं पर तो हम इसे प्रत्यक्ष रूप में भी देखते हैं। कई कई स्थानों में यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। इन सब का कारण क्या है? आबादी में बेतहाशा वृद्धि के कारण पानी की मांग बढ़ रही है। शहरों में कंक्रीट के जंगल उग आए हैं, सड़कों का जाल बन रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल में कमी आ रही है। भूजल स्तर गिर रहा है, कहीं कहीं पर जल के स्रोत सूख रहे हैं। अत्यधिक भूजल दोहन इस संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। जल का कुप्रबंधन भी जल संकट को गहरा रहा है। इन सभी समस्याओं का निदान एकमात्र वर्षा जल संग्रहण अर्थात वर्षा जल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इस विधि में वर्षा के जल को किसी खास माध्यम के द्वारा संचय अथवा इकट्ठा किया जाता है, अर्थात वर्षा जल का उपयोग भूमिगत जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है। उसे वर्षा जल संग्रहण अथवा जल संग्रहण कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि वर्षा का जल किस प्रकार छत के ऊपर जमा किया जाता है तथा उसे पाइप के द्वारा भूमि के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। आइए अब हम वर्षा जल संग्रहण के लाभ के बारे में जानते हैं। इस पद्धति द्वारा सूखा कुआं एवं चापानल को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सूखा एवं अकाल के समय में भी पानी मिलने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि मिट्टी के अंदर जल संचित रहता है। यदि हम वर्षा जल का संग्रहण करते हैं तो भूमिगत जल प्रदूषित होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि वर्षा जल शुद्ध होता है। भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण द्वारा सड़कों पर जल जमाव को रोका जा सकता है। चलिए अब हम वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तकनीक के बारे में जानते हैं। जगह एवं परिस्थिति के अनुसार वर्षा जल संग्रहण विभिन्न तरीकों में से एक अपनाकर किया जा सकता है। जैसे छत का पानी इकट्ठा कर पाइप के सहारे सूखे कुएं या बोरवेल को पुनर्जीवित करना। दूसरे तरीके में ऊंची ऊंची इमारतों का छत का पानी इकट्ठा कर जमीन के भीतर पाइप द्वारा डालना। उसी तरह बेकार पड़ी भूमि में छोटे छोटे तालाब का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण करना। यह पानी धीरे धीरे रिसकर भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, जैसे डोभा का निर्माण। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे बांध बनाकर भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इन बांधों में जमा पानी रिसकर भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, साथ ही साथ सिंचाई तथा बिजली बनाने के भी काम में आता है। आइए अब हम झारखंड के उस व्यक्ति से मिलते हैं जिनका वर्षा जल संग्रहण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। क्या आप इस चित्र को पहचान रहे हैं? ये अपने झारखंड राज्य के बाबा सिमोन उरांव हैं, जिन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में हुआ है। केवल चौथी कक्षा तक पढ़े सिमोन जी ने 28 वर्ष की उम्र में देसी तकनीक के जरिए पहला बांध गायघाट का निर्माण किया। इनके अथक प्रयास से ही कई बंजर जमीन खेती के लायक बने। इनके प्रयास से ही 51 गांवों का भाग्य बदल गया।
आज ये 51 गांव मिलकर लगभग 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। झारखंड के इस जल पुरुष को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने वर्षा जल संग्रहण के बारे में जाना। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तकनीक एवं उनके लाभ के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ कि यह टॉपिक आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित आप प्रश्नों को आसानी से स्वयं हल कर सकेंगे। धन्यवाद।